ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इट इज़ योर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम. याद रखो, एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो देर आर मैनी बोलते ना एग्जाम्पल्स जो है, सो बोलते ना हम लोग को इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन बैंक. तो डू रिमेंबर स्टूडेंट, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अच्छे से समझो और इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अच्छा, बिफोर हिस्टोग्राम से पहले हम लोग ने एक मेथड देखा जिसका नाम है लीनियर स्ट्रेचिंग. तो वो क्या बता रहा है कि लीनियर स्ट्रेचिंग में होता क्या है. लीनियर स्ट्रेचिंग इज़ अ गुड मेथड, बट ये जो है द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम रिमेन्स सेम. यानी हम लोग लीनियर स्ट्रेचिंग करेंगे ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हिस्टोग्राम का शेप चेंज हो जाएगा ना, स्ट्रेच होगा खाली वो, राइट. हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग में द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम चेंज नहीं होता है, खाली वो स्ट्रेच हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल इससे पहले वाले हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था. सी, व्हेन वी सी द हिस्टोग्राम ऑफ द फर्स्ट जो हम लोग ने सॉल्व किया एग्जाम्पल, तो दिस इज एन हिस्टोग्राम, राइट. ये दोनों हिस्टोग्राम है. सी, तो यहाँ पे अगर हम लोग शेप देखेंगे हिस्टोग्राम का, तो कहाँ से शुरू हुआ है, दिख रहा है ये, दिस इज एन शेप ऑफ द हिस्टोग्राम. ये ऐसा कुछ शेप बन रहा है ना यहाँ पे, अगर हम लोग सही से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी तो वही है ना, दिख रहा है. हिस्टोग्राम का अगर शेप मैं ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, मतलब द हिस्टोग्राम स्ट्रेच हुआ लेकिन द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम रिमेन्स सेम. जैसे यहाँ पे, जैसे ये एग्जाम्पल था, इसमें भी अगर हम लोग ध्यान दें, हिस्टोग्राम खाली स्ट्रेच हुआ है लेकिन शेप देखो ऑलमोस्ट सेम है, शेप में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं. तो वही बोल रहा है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट वो बता रहा है कि जो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग है इज़ अ गुड मेथड, वो एक अच्छा मेथड है, राइट. जिसमें लेकिन क्या होता है, शेप ऑफ द हिस्टोग्राम सेम रहेगा, पहली चीज. बट देर आर मेनी एप्लीकेशंस जहाँ पे वी नीड अ फ्लैट हिस्टोग्राम. यानी हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम फ्लैट करेंगे. तो दिस कैन नॉट बी अचीव, क्योंकि हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग में तो शेप चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है. तो इसके लिए याद रखो, हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग यहाँ पे हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं. देयरफॉर द न्यू मेथड इज डेवलप कॉल्ड एज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. यानी हम लोग क्या करेंगे, when we want to change the shape of the histogram, हिस्टोग्राम के शेप को चेंज करना है तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो दिस इज द ओरिजिनल हिस्टोग्राम, ये मेरा ओरिजिनल हिस्टोग्राम है. तो इसके ऊपर अगर मैं लीनियर स्ट्रेचिंग अप्लाई करूँगा तो ऐसा कुछ होगा, शेप रिमेन सेम, शेप सेम आ रहा है, दिख रहा है, राइट. तो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम लीनियर स्ट्रेचिंग. अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में ऐसा होगा, राइट, फ्लैट हिस्टोग्राम, यानी इक्वलाइज हो जाएंगे सारे, जो बोलते हैं ना ग्रे लेवल्स है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएंगे, दे आर इक्वलाइज्ड. तो इसको बोलते हैं आइडियल हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से क्या होगा, जो ग्रे लेवल्स कम है, मतलब सबके जो ग्रे लेवल्स है ना वो इक्वल हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल्स नहीं होंगे. तो ये लीनियर स्ट्रेचिंग ये करेगा, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ये करेगा. तो दिस इज द बेसिक बोलते ना पर्पस ऑफ द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल जहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक हिस्टोग्राम लेंगे और वी विल इक्वलाइज दैट हिस्टोग्राम. यहाँ पे लिखा है देखो, द क्वेश्चन इज गिवन, इक्वलाइज द गिवन हिस्टोग्राम. हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, उसको हम लोग को क्या करना है, इक्वलाइज करना है. तो दिस इज माय क्वेश्चन, राइट. ये हिस्टोग्राम है तो वही है सेम. दिस इज माय ग्रे लेवल, ग्रे लेवल मतलब ये आर हो जाएगा ना, आर. नंबर ऑफ पिक्सल मतलब एन के, ये एन के हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है. तो ये हिस्टोग्राम के अपने क्या दिए हुए बोलो, ग्रे लेवल्स आर गिवन, राइट, 7 तक. नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है ये सब दिए हुए हैं हर एक ग्रे लेवल में. इसमें हम लोग को स्ट्रेच नहीं करना है, हम लोग को इक्वलाइज करना है. अच्छा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने हैं, 0 to 7 मतलब 8. तो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स देयर आर 8 नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स. तो एल जो है इज इक्वल्स टू 8, और अगर L-1 निकालेंगे तो 7 आ जाएंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है. तो नाउ वी फर्स्ट ड्रॉ दी ओरिजिनल हिस्टोग्राम. हम लोग ओरिजिनल हिस्टोग्राम बनाएंगे. तो 0 790 टाइम्स आया,
1 1 0 2 3 टाइम्स आया है 2 850, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो एज वी कैन सी हियर व्हेन वी सी द शेप ऑफ दिस हिस्टोग्राम, तो ऐसा कुछ आ रहा है शेप, ये शेप है हिस्टोग्राम का, ऐसा ठीक है। तो दिस इज माय ओरिजिनल हिस्टोग्राम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मैंने हिस्टोग्राम बना दिया, ये एक हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इक्वलाइज करेंगे। तो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, टू डू द इक्वलाइजेशन ऑफ द हिस्टोग्राम हम लोग को ये एक टेबल ड्रॉ करना होगा। वी हैव टू रिमेंबर दिस, आसान है एकदम। जस्ट सी दिस टेबल। सबसे पहला कॉलम रहेगा टेबल का ओरिजिनल ग्रे लेवल्स, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 0 to 7, राइट। 0 से 7 स्टार्ट होगा ना ये। अच्छा, हर एक पिक्सल, हर एक ग्रे लेवल कितनी बार आया, तो 0 7 90, तो देयर इज योर एन के सेकेंड कॉलम रहेगा। दिस इज योर आर, ये आर है और ये एन के है। तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, वो मतलब क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन में राइट गिवन है, इट इज देयर इन योर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में से लिख दिया। अच्छा, वी ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो वो कितना आया 4096, यानी 790 प्लस 1023 प्लस 850 प्लस, ये सबको ऐड करते जाओ। व्हेन वी ऐड दिस ऑल वी गेट 4096। ओके, तो नाउ पहली चीज याद रखो, फर्स्ट कॉलम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ले लिया ग्रे लेवल आर, फिर एन के नंबर ऑफ पिक्सल्स। नाउ नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं, वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पिक्सल। याद है सेकेंड मेथड ऑफ द ड्राइंग द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का जो सेकेंड मेथड है उसमें प्रोबेबिलिटी लगती थी, वही है। तो क्या रूल है, 790 अपॉन 4096 टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो है ना, तो डिवाइड करेंगे 790 अपॉन 4096। व्हेन वी डिवाइड दिस आंसर, राइट, हम लोग को 0.19 मिलेगा। सेम 1023 को डिवाइड करेंगे 0.25 मिलेगा। इन दिस वे क्या करेंगे बोलो, प्रोबेबिलिटी फाइंड, वही एन के अपॉन एन, एन के कितना है 790 अपॉन एन 4096, तो ये डिवाइड करते जाओ, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलो, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वेश्चन से लिखे, सेकेंड कॉलम क्वेश्चन से लिखे, थर्ड जो कॉलम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज योर, वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच पिक्सल, राइट। तो पीडीएफ निकालेंगे, फिर नेक्स्ट निकालेंगे सीडीएफ। सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, देखो जो फर्स्ट रहेगा ना, फर्स्ट वो एज इट इज लिख देना, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा। मतलब इसमें एक्चुअली हमने 0 ऐड किए, 0 प्लस 0.19, तो क्या आ गया, अब 0.19 को ऐड करो, तो 0.19 में ऐड करेंगे 0.25, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, देन 14, तो 0.44 एज वी कैन सी हियर। तो व्हेन वी ऐड, तो ये 0.44 इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड एज CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CDF। तो सबसे पहले में जो है याद रखो 0 ऐड करेंगे तो 0.19 ही आएगा। अब देखो ये एरो जैसे मैं बना रहा हूँ वो याद कर लो, ऐसे ऐड करते जाना CDF। जब 0.98 और 0.0 तो 1, याद रखो यहाँ 1 आंसर आना चाहिए। वाई, बिकॉज मैक्सिमम सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी क्या आता है 1, तो ये 1 आना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे L-1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली L-1 इंटू CDF, L-1, L अपना -1 इंटू CDF। तो L कितना था अपना 8 -1 इंटू CDF, तो 7 इंटू CDF आ जाएगा ना। तो देखो 0.19, पहला CDF क्या है 0.19, तो 0.19 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करो, राइट। व्हेन वी मल्टीप्लाई तो 9 7 ज़ा 63 या 7 9 ज़ा 63 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 और 6 30 ना क्या 1 और 7 0 ज़ा 0, तो ये 1.3 आगे रहेगा। यानी इन शॉर्ट ऐसा समझो, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू CDF से, यानी 7 से सबको मल्टीप्लाई करो, 7 से। ये जो है ना ये आंसर्स को सबको 7 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमारी टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने हैं बोलो,
8, तो L माइनस यानी 3 बिट इमेज है ना, एक्चुअली दिस इज एन 3 बिट इमेज, तो L माइनस 1 उसके लिए 7 ही आता है वैसे तो ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ, ये तो ठीक है, राउंडिंग ऑफ सबको मालूम है राइट, 1.31 बन जाएगा, 3.083 बन जाएगा, 4.45 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, अगेन 6, ये 777। तो फॉर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन डू रिमेंबर स्टूडेंट्स वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। अच्छा ये टेबल हम लोग ने जो बनाए हैं ना, इसमें से हम लोग को खाली फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट कॉलम, ये 3 कॉलम की ज़रूरत है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, वी टेक फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट कॉलम। तो फर्स्ट जो है 0 मतलब 0 से लेकर 7 तक गया है। सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ ग्रे लेवल, और न्यू ग्रे लेवल्स क्या ही है, 1 3 5 6 6 7 7 दिख रहा है, 1 3 5 आ गया, उसके बाद 6 6 7 7 7। अच्छा आप देखो यहाँ पे व्हेन वी सी दिस ना टेबल, तो 6 6 2 बार आया है और 7 7 3 बार आया है, बाकी तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नया हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो देखो यहाँ ध्यान दो, व्हेन वी ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम, तो 0 न्यू ग्रे लेवल में 0 है क्या, नहीं है, सी यानी जो न्यू ग्रे लेवल है जो राइट साइड में आया है उसमें 0 नहीं है, 0 नहीं है, 1 है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 भी नहीं है। तो जो नहीं है मतलब वो 0 हो जाएंगे, जो ग्रे लेवल्स नहीं है तो हम लोग उसकी जगह 0 रख देंगे। ओके सी, तो सबसे पहले क्या था अपना 1 और 0 नहीं है ना, स्टार्ट 1 से हो रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, राउंडिंग ऑफ किए थे तो 1 आया। चलो फिर 1 कितना है, 1 के ग्रे लेवल 790 ले लिया। 2 है क्या, नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 3 है, तो 2 नहीं है तो 0 लिख दिया। 3 है, यस 1024 है ना, 3 है ना, 1023। फिर 4 है क्या, नहीं है तो 0। 5 है, यस 5 के कितने हैं देखो, वो लिख लो 850। अब देखो 6 जो है ना, 6, अब 6 के कितने हैं, 2 है ना, 6 के कितने हैं बोलो, हमारे पास 2 है, देखो यहाँ पे 6 के 2 है, कौन कौन से हैं, 656 329, 6 वाले 2 है तो दोनों को ऐड कर दो, सेम 7 वाले 3 है तो तीनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया 985 और ये 448। तो ये हमारा जो है मॉडिफाइड हिस्टोग्राम आ गया, समझा, यानी दिस इज योर मॉडिफाइड हिस्टोग्राम। ये कहाँ से आया बोलो, अगेन बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और लास्ट। हम लोग ने फर्स्ट कॉलम लिए, सेकेंड कॉलम और लास्ट लिख दिए सब, राइट। फिर उसके बाद क्या किए, 1 वाला पहले 0 से शुरू किए, 0 ग्रे लेवल इज नॉट देयर, दिख रहा है, बोल भी रहा है वो, 0 to 4 इज नॉट देयर, देयर आर नो पिक्सल्स, यहाँ पे देयर आर नो पिक्सल्स इन द ग्रे लेवल 0 to 4, राइट। तो 0 नहीं है तो 0 लिख दो, 1 वाला है तो वो लिख दो, 2 वाला नहीं है 0 लिख दो, 3 वाला भी एक ही है 1023, 4 वाला नहीं है 0 लिख दो, राइट। 5 वाला भी है लिख दिया, बट 6 वाले जब यहाँ देखता हूँ मैं, 6 में 2 है, 650 एंड 390 वो लिख दिया, और 7 में 3 है। तो दिस इज योर मॉडिफाइड ग्रे लेवल हिस्टोग्राम। अब इसका वो हिस्टोग्राम बना लो, तो देखो ये बन जाएगा। तो एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, राइट, पहले वाला अगर हिस्टोग्राम था, देखो ये फर्स्ट हिस्टोग्राम था, तो यहाँ पे कुछ शेप ऐसा बन रहा था, राइट, मतलब बहुत डिफरेंस था ना वैल्यूज में। लेकिन जब हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट सारे ग्रे लेवल सेम है, जिसकी वैल्यूज है ना वो सब देखो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका अगर हम लोग शेप देखेंगे ध्यान से तो दिख रहा है यहाँ से ये ऐसा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्वलाइज करने में क्या होगा, द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम चेंज हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हिस्टोग्राम लेंगे और वी विल इक्वलाइज दैट हिस्टोग्राम। यहाँ पे लिखा है देखो, द क्वेश्चन इज गिवन, इक्वलाइज द गिवन हिस्टोग्राम। हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, उसको हम लोग को क्या करना है, इक्वलाइज करना है। तो दिस इज माई क्वेश्चन, राइट, ये हिस्टोग्राम है, तो वही है सेम। दिस इज माई ग्रे लेवल, ग्रे लेवल मतलब ये आर हो जाएगा ना, आर, नंबर ऑफ पिक्सल मतलब एन के, ये एन के हो जाएगा और ये आर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम के अपने क्या दिए हुए बोलो, ग्रे लेवल्स आर गिवन राइट 7 तक, और नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है ये सब दिए हुए हैं हर एक ग्रे लेवल में। इसमें हम लोग को स्ट्रेच नहीं करना है, हम लोग को इक्वलाइज करना है। अच्छा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने हैं, 0 to 7 मतलब 8, तो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स देयर आर 8 नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स, तो L जो है इज इक्वल्स टू 8, और अगर L-1 निकालेंगे तो 7 आ जाएंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो नाउ वी फर्स्ट ड्रॉ दी ओरिजिनल हिस्टोग्राम, हम लोग ओरिजिनल हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो 0 790 टाइम्स आया है, 1 1023 3 टाइम्स आया है, 2 850, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो एज वी कैन सी हियर व्हेन वी सी द शेप ऑफ दिस हिस्टोग्राम, तो ऐसा कुछ आ रहा है शेप, ये शेप है हिस्टोग्राम का, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो दिस इज माय ओरिजिनल हिस्टोग्राम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मैंने हिस्टोग्राम बना दिया, ये एक हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इक्वलाइज करेंगे। तो डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, टू डू द इक्वलाइजेशन ऑफ द हिस्टोग्राम हम लोग को ये एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, वी हैव टू रिमेंबर दिस, आसान है एकदम, जस्ट सी दिस टेबल। तो सबसे पहला कॉलम रहेगा टेबल का ओरिजिनल ग्रे लेवल्स, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, 0 to 7 राइट, 0 से 7 स्टार्ट होगा ना ये। अच्छा, हर एक पिक्सल, हर एक ग्रे लेवल कितनी बार आया, तो 0 7 90, तो देयर इज योर एन के, सेकेंड कॉलम रहेगा, दिस इज योर आर, ये आर है और ये एन के है, तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, वो मतलब क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन में राइट गिवन है, इट इज देयर इन योर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में से लिख दिया। अच्छा, वी ऑल्सो फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो वो कितना आया, 4096, यानी 790 प्लस 1023 प्लस 850 प्लस, ये सबको ऐड करते जाओ, व्हेन वी ऐड दिस ऑल वी गेट 4096, ओके। नाउ पहली चीज याद रखो, फर्स्ट कॉलम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ले लिया, ग्रे लेवल आर, फिर एन के नंबर ऑफ पिक्सल्स। नाउ नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं, वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पिक्सल। याद है सेकेंड मेथड ऑफ द ड्राइंग द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का जो सेकेंड मेथड है उसमें प्रोबेबिलिटी लगती थी, वही है। तो क्या रूल है, 790 अपॉन 4096, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो है ना, तो डिवाइड करेंगे 790 अपॉन 4096, व्हेन वी डिवाइड दिस आंसर राइट, हम लोग को 0.19 मिलेगा। सेम 1023 को डिवाइड करेंगे 0.25 मिलेगा। इन दिस वे क्या करेंगे बोलो, प्रोबेबिलिटी फाइंड, वही एन के अपॉन एन, एन के कितना है 790 अपॉन एन 4096, तो ये डिवाइड करते जाओ, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बोलो, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वेश्चन से लिखे, सेकेंड कॉलम क्वेश्चन से लिखे, थर्ड जो कॉलम है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज योर, वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच पिक्सल राइट। तो पीडीएफ निकालेंगे, फिर नेक्स्ट निकालेंगे सीडीएफ, सीडीएफ मतलब क्यूम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, देखो जो फर्स्ट रहेगा ना, फर्स्ट वो एज इट इज लिख देना, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा, मतलब इसमें एक्चुअली हमने 0 ऐड किए, 0 प्लस 0.19, तो क्या आ गया, अब 0.19 को ऐड करो, तो 0.19 में ऐड करेंगे 0.25, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, देन 14, तो 0.44 एज वी कैन सी हियर। तो व्हेन वी ऐड, तो ये 0.44 इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है। दिस इज कॉल्ड एज CDF, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CDF। तो सबसे पहले में जो है याद रखो 0 ऐड करेंगे तो 0.19 ही आएगा। अब देखो ये एरो जैसे मैं बना रहा हूँ वो याद कर लो, ऐसे ऐड करते जाना है CDF। जब मैं 0.98 और 0.0 तो 1, याद रखो यहाँ 1 आंसर आना चाहिए, वो है बिकॉज मैक्सिमम सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी क्या आता है 1, तो ये 1 आना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे L-1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली L-1 इंटू CDF, L-1, L अपना -1 इंटू CDF, तो L कितना था अपना 8 -1 इंटू CDF, तो 7 इंटू CDF आ जाएगा ना। तो देखो 0.19, पहला CDF क्या है 0.19, तो 0.19 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करो राइट, व्हेन वी मल्टीप्लाई तो 9 7 63,
या 7 9 ज़ा 63 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 और 6 30 ना क्या 1 और 7 0 ज़ा 0 तो ये 1.3 आगे देखो। यानी इन शॉर्ट ऐसा समझो, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू CDF से, यानी 7 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई करो 7 से। ये जो है ना, ये आंसर्स को सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स कितने हैं बोलो, L 8, तो L -1 यानी 3 बिट इमेज है ना, एक्चुअली दिस इज एन 3 बिट इमेज, तो L -1 उसके लिए 7 ही आता है वैसे तो ये एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ, ये तो ठीक है, राउंडिंग ऑफ सबको मालूम है राइट, 1.31 बन जाएगा, 3.083 बन जाएगा, 4.445 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, अगेन 6, ये 7 7 7। तो फॉर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन डू रिमेंबर स्टूडेंट्स वी हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। अच्छा ये टेबल हम लोग ने जो बनाए हैं ना, इसमें से हम लोग को खाली फर्स्ट, सेकेंड एंड द लास्ट कॉलम, ये 3 कॉलम की ज़रूरत है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसमें, वी टेक फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट कॉलम। तो फर्स्ट जो है 0 1 मतलब 0 से लेकर 7 तक गया है, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ ग्रे लेवल, और न्यू ग्रे लेवल्स क्या ही है 1 3 5 6 6 7 7 दिख रहा है, 1 3 5 आ गया, उसके बाद 6 6 7 7 7। अच्छा आप देखो यहाँ पे व्हेन वी सी दिस ना टेबल, तो 6 6 2 बार आया है और 7 7 बार आया है, बाकी तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नया हिस्टोग्राम बनाएंगे, देखो यहाँ ध्यान दो, व्हेन वी ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम, तो 0 न्यू ग्रे लेवल में 0 है क्या, नहीं है, सी यानी जो न्यू ग्रे लेवल है जो राइट साइड में आया है उसमें 0 नहीं है, 0 नहीं है, 1 है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 भी नहीं है। तो जो नहीं है मतलब वो 0 हो जाएंगे, जो ग्रे लेवल्स नहीं है तो हम लोग उसकी जगह 0 रख देंगे। ओके सी, तो सबसे पहले क्या था अपना 1 और 0 नहीं है ना, स्टार्ट 1 से हो रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, राउंडिंग ऑफ किए थे तो 1 आया। चलो फिर 1 कितना है, 1 के ग्रे लेवल 790 ले लिए, 2 है क्या, नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट 3 है, तो 2 नहीं है तो 0 लिख दिया, 3 है, यस 1024 है ना, 3 है ना, 1023, फिर 4 है क्या, नहीं है तो 0, 5 है, यस 5 के कितने हैं देखो, तो लिख लो 850। अब देखो 6 जो है ना, 6, अब 6 के कितने हैं, 2 है ना, 6 के कितने हैं बोलो, हमारे पास 2 है, देखो यहाँ पे 6 के 2 है, कौन कौन से हैं, 656 329, 6 वाले 2 है तो दोनों को ऐड करो, सेम 7 वाले 3 है तो तीनों को ऐड करो, तो ये आ गया 985 और ये 448, ये हमारा जो है मॉडिफाइड हिस्टोग्राम, समझा, यानी दिस इज योर मॉडिफाइड हिस्टोग्राम। ये कहाँ से आया बोलो, अगेन बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और लास्ट, हम लोग ने फर्स्ट कॉलम लिए, सेकेंड कॉलम और लास्ट लिख दिए सब, राइट। फिर उसके बाद क्या किए, 1 वाला पहले 0 से शुरू किए, 0 ग्रे लेवल इज नॉट देयर, दिख रहा है, बोल भी रहा है वो, 0 to 4 इज नॉट देयर, देयर आर नो पिक्सल्स, यहाँ पे देयर आर नो पिक्सल्स इन द ग्रे लेवल 0 to 4, राइट, तो 0 नहीं है 0 लिख दो, 1 वाला है तो वो लिख दो, 2 वाला नहीं है 0 लिख दो, 3 वाला भी एक ही है 1023, 4 वाला नहीं है 0 लिख दो, राइट, 5 वाला भी है लिख दिया, बट 6 वाले जब यहाँ देखता हूँ मैं, 6 में 2 है, 650 एंड 390 वो लिख दिया, और 7 में 3 है, तो दिस इज योर मॉडिफाइड ग्रे लेवल हिस्टोग्राम। अब इसका वो हिस्टोग्राम बना लो, तो देखो ये बन जाएगा। तो एज वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, राइट, पहले वाला अगर हिस्टोग्राम था, देखो ये फर्स्ट हिस्टोग्राम था, तो यहाँ पे कुछ शेप ऐसा बन रहा था, राइट, मतलब बहुत डिफरेंस था ना वैल्यूज में, लेकिन जब हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट सारे ग्रे लेवल सेम है, जिसकी वैल्यूज है ना वो सब देखो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका अगर हम लोग शेप देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है यहाँ से ये ऐसा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्वलाइज करने में क्या होगा, द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम चेंज हो गया,
So this is called as histogram equalization.